अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन के गोला कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे। इस रेसिपी को आप अपने घर में पैन में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1/2 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ठीक है जी, आप थाई का चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये चेस्ट पीस लिया है सारा। इसमें 2 मैं मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करूँगी। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से अदद मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। इसमें सारे बेसिक मसाले मैंने ऐड किए हैं, कोई बाज़ार से मसाला नहीं शामिल किया। और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम सूखा धनिया शामिल करेंगे। 1 अदद नींबू का जूस जो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इससे कबाब जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। आपने इसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड करना है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पाइस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये 1/2 kg चिकन है जिसके ये मैंने आपको स्पाइस बताए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसका कीमा बनाऊंगी चॉपर के अंदर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से भी इसका कीमा बनवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मसाले मिक्स करके बाज़ार से आप इसका कीमा बनवा सकते हैं। सारे स्पाइस हमने एक चॉपर में ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह हम चॉप कर लेते हैं। इसके अंदर ना मैंने बेसन शामिल किया है और ना ही मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, क्योंकि इससे ये जो है वो ज़रा सख्त हो जाते हैं कबाब फ्राई करने के बाद। इसलिए मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं की जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाए। ठीक है, चलें हम इसको चॉप कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारा मिक्सर जो है वो कीमा अच्छी तरह रेडी हो गया है। ये देखें, बिल्कुल बारीक मैंने इसको चॉप किया है। आपने भी इसको बारीक ही चॉप करना है। अगर आप इसको बारीक नहीं करेंगे तो आपको इसके अंदर कॉर्नफ्लावर या चने का आटा ऐड करने पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके कबाब टूट भी जाएंगे और ये फ्राई करने के बाद सख्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपने इसको बिल्कुल बारीक ही आपने इसको चॉप करना है, मोटा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जब हम इसके अंदर चने का आटा या कॉर्नफ्लावर वगैरह अंडा शामिल करते हैं, इससे जो गोश्त का चिकन का जो टेस्ट है वो इसमें से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके कबाब बनाएंगे बहुत ही सिंपल से। कबाब बनाने से पहले आप हाथों को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लें, ताकि जो ये मिक्सचर है, कीमा है, वो हमारे हाथों के साथ चिपके ना। एक पेंसिल ले लें, ठीक है, और थोड़ा सा हम 1 मुट्ठी के बराबर जो है ना वो हमने ये कीमा लेना है। ये देखें इस तरह, और इसको पेंसिल में रख के बहुत ही नरम हाथों के साथ हमने इसके कबाब बना लेंगे। ये देखें मेरे हाथों को ये चिपक भी नहीं रहा और ये देखें
ज़रा से भी कहीं से ये टूटा हुआ नहीं है और ना ही इसमें कोई क्रैक है। ये देखिए बिल्कुल A1 हमारे, ये देखें कबाब जो है वो देखें बन गए। मैंने इसमें कोई भी आटा या कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं किया और ये हमारे कबाब जो हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा नरम और जूसी बनेंगे और हार्ड बिल्कुल नहीं होंगे, ये बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, सॉफ्ट रहेंगे। इसी तरह हम सारे कबाब जो हैं वो अपने रेडी कर लेते हैं। तमाम कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने शानदार ये कबाब तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएं और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। कबाब हमारे अच्छी तरह मैरिनेट हो गए हैं, तो चलें अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। एक पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लूँगी। ठीक है जी। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम अपने कबाब रखेंगे इस तरह। कबाब हमने जो है वो ठंडे ऑयल में नहीं डाले, ऑयल को थोड़ा सा गरम जब हो जाए तो फिर हम इसमें अपने कबाब जो हैं वो इसमें हम डालेंगे। 1 से 2 मिनट बाद हमने ना इनकी सबकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए आपने इसी तरह 1 से 2 मिनट दोनों साइडों से इसी तरह आपने इसको फ्राई करना है और इनकी साइड जो है वो आपने चेंज करते रहना है। और फ्लेम जो है आपने इसके नीचे मीडियम रखना है, फुल फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। अगर हम फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और चिकन के अंदर से जो इसका कच्चापन है वो वैसे ही रहेगा और इसकी स्मेल जो है वो चिकन की इसमें से आती रहेगी। इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे भी फ्राई करना है। इस तरह आपने इसको साइड इनकी चेंज करते रहना है। ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बस ऐसे हल्का सा फ्राई करके आप इसको निकाल लें और किसी एयर टाइट जार में आप इसको बंद करके आप रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। बिल्कुल इसी फॉर्म में आप इसी शेप में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कलर आ गया हमारे कबाब का। और कबाब जो हैं वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। आपने जो चिकन है उसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, उसका पानी। इसको धोने के बाद आपने स्ट्रेनर में इसको 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि उसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाएगा। तो आपका जो ये कीमा है वो कभी भी पतला नहीं बनेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी होगा जैसे मेरा रेडी हुआ। ठीक है जी, ये आप इसको इसी तरह आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ज़रा सा भी बल्कि इसको फुल देखना है ताकि आपको कहीं भी आपकी मिस्टेक ना हो। कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। ये देखिए कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। आपने इसको 7 से 8 मिनट तक ज़रूर फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। ये देखिए
ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। ये देखिए, आपने इस तरह के कलर के जब ये हो जाएंगे कबाब के, आपने इनको निकाल लेना है। ये इतना ज़बरदस्त कलर जो है कबाब के ऊपर क्यों आया, इसका भी एक सीक्रेट है, क्योंकि इसमें मैंने हल्दी शामिल नहीं की थी। अगर मैं इसमें हल्दी शामिल कर देती तो इससे इसका कलर जो था वो बिल्कुल ही ब्राउन हो जाना था, और इसकी जो इतनी ज़बरदस्त ये जो लुक आई है वो नहीं थी आनी। इसमें मैंने हल्दी शामिल नहीं की, जिसकी वजह से इसका कलर माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, और बहुत ही ये खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें हम कबाब चेक करते हैं कि ये अंदर से कैसे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट, नरम और जूसी बने हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आपने भी ये कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं, और इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपके ये कबाब कैसे बने हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है जी, आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।